गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप कि आपको मेरी पहले की सारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या कोई भी दिक्कत आती है तो जब मैं आपको स्कूल बुलाऊंगी, जब आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, क्लास 7th, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। जो हम हमारे आसपास देखते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अपन अब पढ़ते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." बहुत लॉन्ग वैकेशन के बाद जब रवि स्कूल गया था तो उसने नोटिस करा कि प्लेग्राउंड में बहुत घास उग गई है, मैरीगोल्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, बहुत सा वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो चेंज हुआ। तो उसने अपनी प्रिंसिपल से सैडली ऑब्जर्व कहा कि हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग, कि इतना इन्वायरमेंट चेंज कैसे हुआ। ठीक है, तो इन द क्लास रवि आस्क्स द टीचर, रवि ने अपने टीचर से पूछा व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है मैम। तो टीचर ने जवाब दिया, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स इट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। जो अपन अपने आसपास देखते हैं उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends are all parts of environment. उसने उसकी टीचर से बोला कि जो टेबल है, जो चेयर है, जो स्कूल बिल्डिंग है, क्या ये सब भी इन्वायरमेंट है। तो टीचर ने बोला यस बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कोई कोई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नेचर से क्रिएटेड होते हैं, जैसे माउंटेन्स है, रिवर्स है, ट्रीज़ है, एनिमल्स है। ये तो नेचर ने बनाया है ना, तो नेचुरल बने, कोई हमने थोड़ी बनाया। अपन ने क्या बनाया है, रोड्स बनाई है, कार्स बनाई है, क्लोथ्स बनाए, बुक्स बनाई, ये इंसान बना सकता है। पर कोई रिवर्स, कोई नदियाँ, कोई माउंटेन्स थोड़ी इंसान बना सकता है, वो तो नेचर से है। ठीक है, नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना और क्या नेचर है, क्या नेचर के हिसाब से नेचर ने खुद बनाया है, क्या ह्यूमन बींग ने बनाया है, उसकी लिस्ट आप खुद बनाना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट ये देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने क्या क्या बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई। नेचुरल क्या बना है, प्लांट्स, हाइड्रोस्फीयर, वाटर है, एयर है, ये तो सब नेचुरल बना है ना, नेचर ने बनाया है। लैंड है, बायोस्फीयर है। ह्यूमन ने इंडिविजुअल है। फिर अगर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में ह्यूमन ने क्या क्या बनाया, तो वो इंडिविजुअल था, फिर उसने उसकी फैमिली भी बनाई है, फिर ग्रुप भी बनाया है। ह्यूमन ने रिलीजन भी बनाया, ह्यूमन ने एजुकेशनल सेक्टर भी बनाया है, ह्यूमन ने ही इंसान ने इकोनॉमिक भी बनाई है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बनाया है। ये इसको अपन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, these are increasing day by day. We are therefore modifying, at times even destroying our natural surrounding. The teacher replied, from the above conversation you understand that the place, people, things and nature that surround and living organisms is called environment. इतना सब कुछ पढ़ने का, तब ये तो जान ही गए होंगे कि जो प्लेस होती है, पीपल होते हैं, जो नेचर होते हैं, जो हम हमारे आसपास सराउंडिंग में देखते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये कॉम्बिनेशन है, दोनों ने बनाया, कुछ चीज़ नेचर ने बनाई, कुछ चीज़ इंसान ने बनाई है। ठीक है, द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बोथ कंडीशन में, एक बायो रेफर्स दो कंडीशन में होता है, एक बायोटिक में और एक एबायोटिक कंडीशन में। वो क्या होता है वो अपन आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सब क्या है, नेचर की तरफ से बना है, तो ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट हुआ। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। क्या आप जानते हैं, फैमिलियर है इन वर्ड से कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है।
अगर नहीं है तो अपन पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड क्रस्ट हार्ड टॉप लेयर है अर्थ के ऊपर की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स से, पत्थरों से, मिनरल से, और कवर्ड है थिन लेयर ऑफ सॉइल की, थिन लेयर, मोटी लेयर से कवर्ड है। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विथ वेरी लैंडफॉर्म सच एस माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। इरेगुलर लैंडफॉर्म्स है इसमें, जैसे माउंटेन्स है इसके ऊपर, और प्लेन्स है, वैलीज है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो द ओशियन फ्लोर्स। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इज इट ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर प्रोवाइड हमें करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्राजिंग के लिए। क्या देख रहे होंगे आप पिक्चर में लिथोस्फीयर, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। इट इज़ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, दिस इज़ हाइड्रोस्फीयर, दिस इज़ एटमॉस्फेयर जो एयर में है, और दिस इज़ लिथोस्फीयर, ठीक। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है? वाटर की जो ज़मीन होती है जहाँ पर पानी भरा होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। इसमें बहुत सारे सोर्सेज होते हैं वाटर के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ होती है, जैसे रिवर्स होता है, लेक्स होता है, सीज होता है, ओशियंस होता है। ये सब क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर की ज़मीन पर होता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये थिन लेयर होती है एयर की। एटमॉस्फेयर ये देखिए पिक्चर में आप देख रहे होंगे, दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हवा में दिखता है हमें, जो एयर में होता है, वो एटमॉस्फेयर होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें जो सन की एकदम बहुत तेज़ी है उससे भी बचाता है। जो एयर का संतुलन बना रहता है, जो गैसेस होती है, जो डस्ट होती है, जो वाटर वेपर होती है, इन सबको क्या कहते हैं? हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। कहते हैं ना कि कभी गर्मी आती है तो अपन क्या बोलते हैं? आज तापमान बहुत गर्म है, आज तापमान बहुत ठंडा है। इसका मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर बहुत गर्म है, एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड है, एटमॉस्फेयर बहुत हीट है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं तो वेदर में भी चेंज आता है, क्लाइमेट में भी चेंज आता है। जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो एकदम ठंड भी लगने लग जाती है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है तो गर्मी लगने लग जाती है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है तो बारिश आने लग जाती है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल ने मिलकर बायोस्फीयर बनाया है वर्ल्ड में। इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेदर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जब लैंड, वाटर, एयर सब एक दूसरे में इंटरेक्ट होती है तो यही तो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। वॉट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, जैसी एक्सक्लेम्ड, वॉट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इज़ केरला, you should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation। रवि क्लास माँ जब एनसीसी कैंप में जाता है और वहाँ पर क्लास अटेंड करता है तो जैसी उसको एक्सप्लेन करती है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमेन्स मी। उसका जो होम था वो केरला में था। यू शुड, वो बोलती है उसको कि तुम वहाँ पर आना और देखना कि पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। ये देख रहे हो, ये पिक्चर वो बताना चाहती है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन ग्रीन प्लांटेशंस हैं, इस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट है। ये इसको पॉन्ड इकोसिस्टम बोलते हैं, जहाँ नदियाँ होती है, फूल खिलते हैं, बतख है, आसपास गाय है, पेड़ है, घासें हैं। दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। हम सराउंडिंग्स, हमारे जो आसपास है, हम उसी पे डिपेंड होते हैं। जैसा हमारा इन्वायरमेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी तो हम स्वेटर पहनेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहेंगे, ताप जलाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या करेंगे? बाहर हवा में बैठेंगे, कूलर चलाते हैं, ठीक है। तो जो सराउंडिंग, जो इन्वायरमेंट बोलता है, जो हमारा आसपास का क्लाइमेट हमें जो हम मतलब हमको लगता है कि हमको कैसे रहना चाहिए, जो हमारा तापमान होता है, हम उस हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। जो रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसानों से है, एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ऐसा कैसा सेम टू सेम रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स का सराउंडिंग से, मतलब आसपास के वातावरण से, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा पानी गिरना, रेन फॉरेस्ट, जंगलों में ग्रास लैंड, घासें उगना, डेजर्ट आना, माउंटेन से, लेक से, रिवर से,
एंड इवन ए स्मॉल पाउंड, पाउंड मतलब छोटी नदियाँ होती हैं ना, उसे स्मॉल पाउंड बोलते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट होते रहते हैं इन्वायरमेंट से अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। अर्ली ह्यूमंस adapted themselves to natural surrounding. They led a simple life and fulfilled their requirement from nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change the environment. They learned to grow crops, animals, and settle life. The wheel was invented, surplus food from produced barter system. ये सब यही कहना चाहता है कि हम हमारे सराउंडिंग के हिसाब से रहते हैं, हमारे नेचर के हिसाब से रहते हैं, हमारी लाइफ में सिंपल हिसाब से भी जी लेते हैं, हमारी नीड हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब इन्वायरमेंट होता है। आपका चैप्टर ख़त्म होता है। जो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको 7 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज चुकी हूँ। चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी के आप क्लास 7th देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको भेज दिए हैं। तो आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके क्लास, थैंक यू।